वेलकम बच्चों, डिजायर पॉइंट पे आप सबका एक बार फिर से जो है स्वागत कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देख रहे हैं थंबनेल लग चुका है क्या। क्लास 10th का जो है बायोलॉजी की क्लास आपसे रेगुलर होने वाली है। और इसी में हम पहले ये देखेंगे कि हमारे बायोलॉजी के चैप्टर में कौन कौन सा सिलेबस है, मतलब जो हमसे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो हम बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे उसमें हमारा जो चैप्टर आने वाला है बायोलॉजी के पोर्शन से स्पेशली कौन कौन से चैप्टर हैं, आज उसमें हम पूरी जो है शुरू से लेके अंत तक डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर में क्या क्या हमको इम्पॉर्टेंट पढ़ना है ये भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। जैसे कि आप लोग ने देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा है, बायोलॉजी का जो चैप्टर है, ये जो आप लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजी के जो सभी चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं इस बायोलॉजी में जो है, उसी के साथ साथ हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कि उसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं जिस पे हमें पूरी तरीके से फोकस करना है या फोकस रहना है ना, उसी के साथ कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में जो है कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है और कहाँ से एग्जामिनर हमको जो है फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं सिलेबस के बारे में, तो आप लोगों से डिस्कस कर दें पहले कि देखिए ये हमारा जो पहला टॉपिक हो जाता है, जो आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है इसका नाम है क्या, लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए लाइफ प्रोसेस ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है क्या, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में हमको बेसिकली 5 टॉपिक को डिस्कस करना पड़ता है। जो हमको 5 टॉपिक डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन। आप सभी को पता है कि हमारे लिए न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूट्रिशन के साथ साथ जब हम न्यूट्रिशन करेंगे उसके बाद हमारा ये न्यूट्रिशन ही हमारा डाइजेशन में कन्वर्ट होगा, मतलब हमारे अंदर पाचन की जो है क्रिया संपन्न होंगी। और जैसे ही डाइजेशन हो जाएगा या जैसे ही डाइजेशन होगा, डाइजेशन के तुरंत बाद हमको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के साथ हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गया। तो रेस्पिरेशन में ही हमको एनर्जी मिलती है, किसमें, रेस्पिरेशन में एनर्जी मिलती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, मतलब एक प्लेस से अनादर प्लेस तक जाने की क्रिया ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जाते हैं। इनको ले जाने का काम कौन करता है, तो आप सबको पता है हमारे अंदर ब्लड पाया जाता है और यही ब्लड क्या करता है, ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है बेटा, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना, मतलब हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करना, आउट थ्रू कर देना। जैसे कि इस समय आप लोगों को पता है कि गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो आप लोगों को पता होगा कि गर्मियों में एक्सेस वाटर हमारे बॉडी से पसीने के स्वेट्स के रूप में क्या होते हैं, आउट थ्रू कर दिए जाते हैं, बाहर कर दिए। वही क्रिया क्या कहलाती है, एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन में बहुत सारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो बेसिकली आपने देखा कि लाइफ प्रोसेस में ये 5 चीज आपको पढ़नी है। क्या क्या, देखिए न्यूट्रिशन में आपको पता है कि न्यूट्रिशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको लिपिड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विटामिन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रोटीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा और मिनरल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये टॉपिक हो जाते हैं। इसी में आप न्यूट्रिशन में ही आप आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे किसमें, न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। और न्यूट्रिशन में ही फोटोसिंथेसिस के दौरान आप क्या पढ़ेंगे, वाटर वेपोरेशन पढ़ेंगे, मतलब प्लांट कैसे एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं। ये चीज़ आप किस में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में ही पढ़ेंगे। अगर हम बात करें डाइजेशन में, तो डाइजेशन में आप पूरा पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद टंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, और इसी स्टमक के बारे में आप स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और
लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद रेस्पिरेशन जब आप करेंगे तो रेस्पिरेशन में आप क्या पढ़ेंगे, जो है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब मिलके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ये आप पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में पूरा ब्लड पढ़ेंगे, और ब्लड के साथ ही साथ आप एक चीज यहाँ पे और पढ़ेंगे, लिम्फ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिम्फ। ये भी एक बेटा तरल पदार्थ होता है, बॉडी में लिक्विडी जैसा होता है। लिम्फ क्या होगा, ये जब ये चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे तो वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस आप ये देखिए कि कहाँ पे आपको फोकस करना है, किस चैप्टर में, कौन से टॉपिक पे। एक्सक्रेशन भी आप पढ़ेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गया? तो ये पहला टॉपिक होता है, जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, यहां पे आपको इतनी चीजें पढ़नी हैं। सेकंड की बात करें अगर हम बात करें तो सेकंड चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या हो जाता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए यहां पे लिखा है क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो क्या पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका सेकेंड चैप्टर हो जाता है, बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर हो जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, एनिमल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। एनिमल नर्वस सिस्टम के बाद आप क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और इसी ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आप क्या पढ़ेंगे, पीएनएस, एएनएस और सीएनएस। जो बच्चे नहीं जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखो पीएनएस मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर इसके बाद एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, और इसके बाद सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारी टॉपिक आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। बात समझ में आ गया? कहाँ देखने को मिलेगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कैसे प्लांट अपने आप को स्थापित करते हैं वातावरण में, ये आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, इसी चैप्टर में देखने को मिले। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्लांट है, क्या है, जो प्लांट है वो नाइट्रोजन साइकिल के माध्यम से अपने आप को कोऑर्डिनेट करता है। अपने आप को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो है किसके साथ, नाइट्रोजन साइकिल के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ये सब आप जानते हैं, जो है। और इसी नाइट्रोजन में क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, कुछ स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, जो है जैसे राइजोबियम, आपको पता होगा कि एक स्मॉल जो है इंसेक्ट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। कहाँ पे, प्लांट के रूट में। ये आपको पढ़ने को मिलेगा कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में। हार्मोन्स जो है पढ़ने पड़ेंगे एनिमल में। एनिमल का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं एनिमल में भी और ह्यूमन में भी, ठीक है? ह्यूमन में भी जो है क्या पढ़ने को मिलेगा, आपको हार्मोन्स पढ़ने को मिलेंगे। बहुत सारे हार्मोन्स आप पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्लैंड के बारे में आप यहाँ जानेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप बहुत सारे ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं ग्लैंड के माध्यम से ही हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। बात समझ में आ गए? तो ये आपका क्या हो जाता है, बेसिकली सेकेंड चैप्टर हो जाता है, जो आपको इतने पॉइंट्स इसमें पढ़ने होते हैं। बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर होता है वो क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है? रिप्रोडक्शन ये आपका थर्ड चैप्टर है, बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है, रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बेसिकली आपको क्या पढ़ना पड़ता है, अमीबा। इन अमीबा जो है, मतलब अमीबा में कैसे होते हैं जो है रिप्रोडक्शन, ये पढ़ने को मिलता है। क्योंकि बेटा यही एग्जाम में आता है, आपके क्लास 10th के एग्जाम में बेटा यही आता है। क्या आता है, अमीबा में सिंगल सेल की अगर बात करें तो बेसिकली ये अमीबा के बारे में ही पूछता है आपसे एग्जामिनर, जो है। अमीबा आप पढ़ लेंगे तो थोड़े बहुत आप जानकारी रख लेंगे, तो हम आपको देखो अमीबा भी पढ़ा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, हम अमीबा भी पढ़ा देंगे आप लोगों को, और उसी के साथ साथ हम आपको पैरामीशियम के बारे में भी जानकारी दे देंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि जहां से आ रहा है हमेशा वहीं से आए, कभी कभार एग्जामिनर अगर बदल देगा तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से हम सोच रहे हैं अमीबा भी पढ़ा देंगे और पैरामीशियम भी पढ़ा देंगे।
बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि बेटा देखिए, हम ह्यूमन हैं तो हमें अपने अंगों के बारे में तो प्रॉपर पता है कि हमारा ये हैंड है, हमारी आँख है, नोज़ है, हमारे पास दांत है, मतलब टीथ है, लिप्स है, ये सारी चीज़ें हमें तो पता होती हैं, कहाँ पे है ये भी पता होता है। लेकिन क्या होता है कि प्लांट में कौन सी चीज कहाँ पे है, उसके फ्लावर को क्या कहते हैं, उसके अंदर कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ये हमको नहीं पता होता। इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए बात करें अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट यहाँ पे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इतने इजी शब्दों में, इजी भाषा में आप लोगों को समझा देंगे कि आपको बेसिकली आप एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे। और 110% है कि इस वाले चैप्टर से और इस वाले पोर्शन से हमेशा बोर्ड्स में एग्जाम में आए हुए हैं सवाल, 5 नंबर में, 3 नंबर में, जो भी आया है, लेकिन आया जरूर है बेटा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, देखिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, मतलब हम मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि इसी में क्या पढ़ना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में ही हमको स्पर्म पढ़ने पड़ेंगे, स्पर्म इन मेन। इसी के बाद हमको स्पर्म इन मेन पढ़ने पड़ते हैं, किसमें, इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में जो है। इसी के साथ साथ हमको इन सब पढ़ने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ता है पॉपुलेशन साइज। क्या पढ़ना पड़ता है बेटा, पॉपुलेशन साइज पढ़ने पड़ते हैं, जो है यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ता है पॉपुलेशन साइज, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक हट के हो जाता है, बट हमारे सिलेबस में दिया है बेटा, तो हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, पॉपुलेशन साइज। इसी के साथ साथ हमको यहाँ पे थोड़ा एड्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, जो है एड्स के बारे में, कंट्रोल ऑफ एड्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। एड्स का फुल फॉर्म बच्चे यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं, जिसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये बहुत अच्छे से विस्तार में हम आपको पढ़ा देंगे कि एड्स शब्द को किसने परिभाषित किया था, डिफिनीशन किसने दिया था, एड्स शब्द पहले कहाँ पे आया था। आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दें तो जो एड्स की उत्पत्ति होती है वो जो है अफ्रीका से होती है, ठीक है। अफ्रीका में एक ऐसी जो है एक ऐसा कंट्री है जो है जिसे एड्स की राजधानी या कैपिटल ऑफ एड्स कहा जाता है। बात समझ में आ गया। तो एड्स के बारे में पढ़ लेंगे, कंट्रोल ऑफ एड्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ एड्स जो है, तो क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ एड्स, कैसे इसको रोकथाम किया जाता है एड्स का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ये 3rd चैप्टर। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर हो जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, ये हो जाता है हेरिडिटी। क्या हो जाता है, हेरिडिटी हो जाता है। और इस हेरिडिटी में ही हमको क्या पढ़ना पड़ता है, देखिए बेसिक नॉलेज हम आपको बता देंगे। बेसिक नॉलेज के बारे में अगर बात करें तो मेंडल्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेता है, जो साइंटिस्ट हैं मेंडल्स, इनके जीवन परिचय के बारे में आपसे पूछ लेगा। रूल ऑफ मेंडल्स, 7 रूल ऑफ मेंडल्स के हो जाते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मेंडल एक्सपेरिमेंट जो किए थे यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, और सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, इन ह्यूमन में आपको पढ़ना पड़ेगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब बॉय और गर्ल्स का जो जन्म होता है वो किस पे निर्धारित होता है। बात समझ में आ गया। तो हेरिडिटी में हमको इतना ही पढ़ना पड़ता है, और हेरिडिटी बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बात समझ में आ गया। लास्ट जो चैप्टर आपको पढ़ना है ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, हाँ, आवर इन्वायरमेंट। क्या, आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट के बारे में हम आपको बता दें तो आवर इन्वायरमेंट के बारे में, इसमें आपको थोड़ा सा इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है। फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रवाह कैसे होता है, एक मनुष्य से, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम आप देखा है यहाँ पे जो है।
इसके बाद इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, मतलब ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ और पढ़ना पड़ता है जिसे कहते हैं गार्बेज मैनेजमेंट। गार्बेज मैनेजमेंट आप लोगों को पता होगा, गार्बेज मैनेजमेंट का मतलब कि कचरा का जो है प्रबंध कैसे किया जाता है। आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण जो स्वच्छता से संबंधित है। तो बेटा ये 5 टॉपिक जो आपके बेसिकली ये बायोलॉजी से ही आते हैं और इन्हीं 5 में से आपको जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे समझ लिए होंगे अच्छे तरीके से। आप लोगों की डेली क्लास होने वाली है जो है तो किस चैनल पे होगी ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है क्या, डिजायर पॉइंट जो है ये हमारा प्लेटफॉर्म होगा डिजायर पॉइंट। प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा, इसे ओपन करिएगा और इसी पे आप अपना नंबर डाल के नाम डाल के रजिस्टर्ड कर लीजिएगा ताकि हमारी क्लास जितने भी हो सके आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जो है, आपको प्ले स्टोर पे दिख जाएगा आसानी से। तो आज की क्लास यहीं पे संपन्न कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जो है चैप्टर्स के साथ। ओके, थैंक यू बेटा।